दोस्तों, तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व आउट करने जा रहा हूँ फिर से एक प्रॉब्लम जो कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम के ऊपर ही बेस है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं उस प्रॉब्लम को, अच्छे से पढ़ते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा वो प्रॉब्लम जिसको मैं इस लेक्चर में आपके लिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम के थ्रू सॉल्व करके देने वाला हूँ। उससे पहले हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है वो प्रॉब्लम? स्टेट द रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड वेरीफाई द सेम फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। मतलब कि सेम वैसे ही हमको क्या करना है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई करना है इस नेटवर्क से। ठीक है, तो इस नेटवर्क में क्या अननोन है, ये वाला करंट। तो हमको क्या करना है, इस करंट को फाइंड आउट करना होगा। सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करके इस नेटवर्क के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों इस नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, पहली कंडीशन में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ करंट आई। नेशन ऑफ करंट आई। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब मेरे को करंट आई फाइंड आउट करना है इस नेटवर्क का। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, इस सर्किट में लूप अवेलेबल है, तो लूप के वजह से हम इस सर्किट को कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या फिर लॉ अप्लाई कर सकते हैं? इसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि मेश एनालिसिस। देखो इस सर्किट में टोटल कितने मेश है? टोटल 3 मेश है। देखो, पहली मेश, दूसरी मेश और तीसरी मेश। ठीक है, तो इसको मैं I1 नाम दे देता हूँ, इसको I2 और इसको I क्यों कि इस लूप में ऑलरेडी एक करंट अवेलेबल है जिसका नाम I है। इसके वजह से मैंने इस करंट को I3 नाम नहीं दिया, सिर्फ I ही नाम दिया। ठीक है, तो चलिए तो फिर दोस्तों क्या करते हैं, इस पहले लूप में हम मेश एनालिसिस लगाकर, केवीएल लॉ लगाकर इस पहले लूप का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक उसी तरह हम इस दोनों लूप के लिए भी वैसे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग अ केवीएल लॉ। ठीक है, अप्लाई केवीएल इन लूप 1। ठीक है, क्या होगा फिर लूप 1 में मैं केवीएल को अप्लाई करूं तो क्या होगा, -10 एट एन एंगल 45 प्लस 10 I1 प्लस J5 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, तो कैसे होगा ये वाला इक्वेशन? देखो, 10 प्लस J5 I1 प्लस माइनस J5 I2 इक्वल्स टू 100 एट एन एंगल 45। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला इक्वेशन जो मैंने इस कंडीशन के लिए पहले लूप से फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब वैसे ही इस लूप के लिए मैं ये इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा केवीएल लॉ लगाकर, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इस लूप में केवीएल और फाइंड आउट करते हैं इस लूप का इक्वेशन। ठीक है, 10 I2 माइनस J5 I2 माइनस I। ठीक है, प्लस J5 I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको भी इस इक्वेशन की तरह सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, माइनस J5 I1 प्लस 10 I2 प्लस J5 I इक्वल्स टू 0।
इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब क्या करूँ मैं, केवीएल लॉ को इस लूप के लिए अप्लाई करके एक इक्वेशन फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 3। ठीक है, लगाते हैं इस लूप में केवीएल और फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन। क्या होगा फिर वो इक्वेशन, 5i प्लस माइनस j5i माइनस i2 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, j5 i2 प्लस 5 माइनस j5 i इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं तीसरा इक्वेशन दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस तीनों इक्वेशन को मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर दूंगा। ठीक है, राइटिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, इसको हमने केवीएल लॉ में जब मैंने मेश एनालिसिस आपको पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको मैट्रिक्स फॉर्म के बारे में पढ़ाया था अच्छे से कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इस तीनों इक्वेशन को। ठीक है, क्या है हमारा पहला इक्वेशन, 10 प्लस j5 माइनस j5 i3 का इक्वेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टर्म नहीं है वहाँ पे तो 0। ठीक है, माइनस j5 10 j5। ठीक है, 0 j5 5 माइनस j5। ठीक है, यहाँ पे i1 i2 और i, और इसके कांस्टेंट क्या है, इक्वल्स टू 100 एट एन एंगल 45। 0 है इसका भी और इसका भी 0 है। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किए हैं बाय यूजिंग अ केवीएल लॉ। ठीक है, तो उसको उस इक्वेशन बराबर है या नहीं है उस इक्वेशन के बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो देखो ये वाला जो टर्म है हमारी इस मैट्रिक्स फॉर्म की, वो इस मैट्रिक्स टर्म से मैच होनी चाहिए। ठीक है, और ये वाली टर्म इससे और ये वाली टर्म इससे। ठीक है, तो ये वाली तीनों टर्म मैच हो रही है, इसके वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट किए हैं इस नेटवर्क के लिए केवीएल लॉ से वो हमारे सही है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस करंट को फाइंड करने वाले हैं। तो इस करंट को फाइंड करने के लिए कौन सी करंट की जरूरत होगी हमको, आई करंट की। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, i3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, i3। तो i3 के लिए मेरे को कौन से डिटर्मिनेंट की जरूरत है, डेल 3। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको मेश एनालिसिस में ही बता दिया था कि जो करंट हमको फाइंड आउट करना है, मतलब कि जैसे कि i1 हो, i1 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, डेल 1 बाई डेल, और i2 के लिए डेल 2 बाई डेल। अब देखो हमको ए करंट फाइंड करना है, तो ठीक है, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो मैं इसको i3 अगर लिख लूँ तो मुझको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेल 3 बाय डेल। ठीक है, तो वैसे ही मैं डेल 3 बाय डेल को फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब देखो दोस्तों, डेल हमको सबसे पहले डेल फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको डेल 3। तो देखो डेल जो है वो हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो इसके ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल निकाल सकते हैं। और बाय चेंजिंग दिस कॉलम, तो इस कॉलम को चेंज करके हमको ये कॉलम यहाँ पे पुट करना होगा, उसके वजह से हमको क्या मिलेगा, डेल 3 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए तो फिर डेल 3 और डेल को फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो फिर डेल को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, डेल इक्वल्स टू 10 प्लस j5 माइनस j5 0 माइनस j5 10 j5 0 j5 5 माइनस j5। ठीक है, चलिए तो फिर डेल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, 10 प्लस j5 10 5 माइनस j5
माइनस J5 इंटू J5, ठीक है, प्लस J5 माइनस J5 इंटू 5 माइनस J5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा फिर कैल्सियम में सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस 5J इंटू 10 इंटू 5 माइनस 5J माइनस 5J इंटू 5J प्लस 5J इंटू माइनस 5J इंटू 5 माइनस 5J। देखो 1125 माइनस 250 आई यानी कि J, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेल जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया इस डिटर्मिनेंट से, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डेल 3 किसके लिए, I3 के लिए। देखो डेल 3 इक्वल्स टू क्या होगा, कौन सा डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा हमारा डेल 3 के लिए 10 प्लस J5 माइनस J5, ये दोनों कॉलम जो है वो सेम वैसे ही रहेंगे, J5 10 0 J5। सिर्फ क्या होगा, ये वाला जो कॉलम है यहाँ का इस कांस्टेंट टर्म का वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। किसके लिए, I3 के लिए, डेल 3 फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। 100 एट एन एंगल 45 0 0, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टेन प्लस J5 इंटू 0, ठीक है, प्लस J5 इंटू भी क्या होगा 0, ठीक है, प्लस 100 एट एन एंगल 45 इंटू क्या होगा माइनस J5 इंटू J5, और ये वाली टर्म 0 हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ 100 एट एन एंगल 45, ये वाली टर्म क्या होंगी, ये वाली दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, ठीक है, माइनस J5 इंटू J5, ठीक है, इक्वल्स टू 100 एट एन एंगल 45 इंटू माइनस 5J इंटू 5J ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू कितना आया 17.67 एट एन एंगल, सेम वैसे ही 1767.767 प्लस J 1767.767, ठीक है। ये हो गया हमारा डेल 3 जो हमने इस डिटर्मिनेंट से फाइंड किया, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, I3, ठीक है। I3 को फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला बताया था, डेल 3 बाय डेल। अब I3 इक्वल्स टू क्या है हमारा, I है, इक्वल्स टू I, ठीक है। अब देखो I इक्वल्स टू क्या होगा, डेल 3 की वैल्यू क्या है हमारी 1767.767 प्लस J 1767 प्लस 767 अपॉन डेल कितना है 1125 माइनस J 250, ठीक है दोस्तों। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू 1767.767 प्लस 1767.767 J अपॉन 1125 माइनस 250 J, ठीक है। कितना आंसर आएगा फिर हमारा, शिफ्ट 2 कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चाहिए ये वाला आंसर हमको, ठीक है। 3 इक्वल्स टू कितना आया, आई हमारा 2.169 एट एन एंगल 57, ठीक है, 2.169
एट एन एंगल 57.52.8 है, मतलब कि 53 ले सकते हैं हम, ठीक है, इन एम्पियर। तो ये हो गया दोस्तों पहले कंडीशन का करंट जो हमने यहाँ पे मेश एनालिसिस लगाकर इस करंट को फाइंड आउट किया। सेम वैसे ही हमको क्या करना है, हमको सोर्स को इंटरचेंज करना होगा उसकी पोजीशन में, ठीक है। और वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे करंट को फाइंड आउट किया, वैसे ही हमको उस कंडीशन में इस करंट को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। देखो दोस्तों, इस सर्किट में मैंने हमारे गिवन प्रॉब्लम में से क्या किया, हमारे इस वोल्टेज सोर्स को इंटरचेंज कर दिया इस करंट की जगह। देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया, नाउ इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज सोर्स एज शोन इन द बिलो फिगर, मतलब कि इस फिगर में देखो, ठीक है। तो सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, इस नेटवर्क को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अ मेश एनालिसिस। देखो अकॉर्डिंग टू दिस करंट डायरेक्शन, तो हमारी मेशेस कौन से डायरेक्शन में होंगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आई नाम दे देता हूँ, इसको आई एक्स और इसको आई वाई, क्योंकि मैंने आई वन और आई टू पहले कंडीशन में देख लिए थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, ठीक है। पहले लूप के लिए क्या इक्वेशन होगा, 10i प्लस j5 i माइनस आई एक्स इक्वल्स टू 0। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। 10 प्लस j5 i प्लस माइनस j5 आई एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको मैं इक्वेशन 4 दे देता हूँ, ठीक है। पहले 3 इक्वेशन मैंने पहले कंडीशन में यूज कर लिए थे, ठीक है। अप्लाई केवीएल इन लूप 2, ठीक है। इस लूप के लिए मैं इक्वेशन निकालता हूँ, लगाओ फिर केवीएल इस इक्वेशन इस लूप के लिए और फाइंड आउट करो इक्वेशन क्या आता है, ठीक है। j5 आई एक्स माइनस आई माइनस j5 आई एक्स माइनस आई वाई प्लस 10 आई एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है दोस्तों। क्या होगा फिर यहाँ पे, -5 आई प्लस 10 आई एक्स प्लस j5 आई वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मैं 5th इक्वेशन नाम दे देता हूँ। चलिए तो फिर इस लूप के लिए केवीएल लॉ से इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अप्लाई केवीएल इन लूप 3, ठीक है। क्या इक्वेशन मिलेगा फिर हमको लूप 3 से, माइनस j5 आई वाई माइनस आई एक्स माइनस 100 एट एन एंगल 45 प्लस 5 आई वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, j5 आई एक्स प्लस 5 माइनस j5 आई वाई इक्वल्स टू 100 एट एन एंगल 45, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 6 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करूँगा, अरेंज करूँगा। और इसका जो करंट है I, मतलब कि I1, इसको मैं I1 से डिनोट कर दूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ I इक्वल्स टू I1, ठीक है। ये वाला करंट फाइंड आउट करने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर, del 1 बाय del, ठीक है। तो इसके लिए हमको del फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो फिर अरेंज करते हैं इस तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। 10 प्लस j5
माइनस J5 0 माइनस J5 10 J5 0 J5 5 माइनस J5, ठीक है। अब देखो ए वाली टर्म सेम होगी, ए वाली भी टर्म सेम होगी, ए और ए वाली भी सेम होगी, मतलब कि हमारा इक्वेशन सही है, ठीक है। यहाँ पे आई एक्स और आई वाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख लेता हूँ उसके कांस्टेंट जो हमने फाइंड आउट किए हैं इन इक्वेशन में, 0 0 100 एट एन एंगल 45, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, डेल वन के लिए जो डेल होगा वो क्या होगा, उससे पहले मैं डेल निकाल लेता हूँ, ठीक है। डेल इक्वल्स टू ये वाला ही डिटर्मिनेंट होगा 10 प्लस J5 माइनस J5 0 माइनस J5 10 J5 0 J5 5 माइनस J5, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, डेल इक्वल्स टू 10 प्लस J5 इंटू 10 इंटू 5 माइनस J5 माइनस J5 इंटू J5, ठीक है। माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस J5 माइनस J5 इंटू 5 माइनस J5, ठीक है, इंटू ए वाली टर्म 0 इंटू है 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो डेल इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों, डेल इक्वल्स टू आएगा, क्या आएगा, डेल इक्वल्स टू 11 25 माइनस 250 J, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डेल, इसको मैं डैश से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। डेल डैश कितना आया हमारा, 11 1125 माइनस J250, ठीक है दोस्तों। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, डेल वन डैश। चलिए तो फिर डेल वन डैश को फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा डिटर्मिनेंट आएगा हमारा डेल वन डैश के लिए, सॉरी ये डिटर्मिनेंट है, ब्रैकेट नहीं है, ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम डेल वन डैश फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या होगा दोस्तों, डेल वन डैश, ये वाली टर्म 0 हो जाएंगी, इक्वल्स टू 0 माइनस से प्लस, ठीक है, J5 ये वाली टर्म 0 हो जाएंगी, मतलब कि हमारे पास कौन सी टर्म है, ए वाली, ठीक है, 0 माइनस J5 इंटू 100 एट एन एंगल 45, ठीक है। तो क्या होगा फिर दोस्तों, डेल वन डैश क्या होगा, 2500 एट एन एंगल 45, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेल वन डैश। और हमारा डेल वन कितना था, मतलब कि डेल डैश हमारा कितना था, डेल डैश था हमारा 11 एक मिनट, सॉरी मैंने आपके लिए डेल डैश को जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो क्या आया था हमारा डेल डैश 1125 माइनस J250, इसको हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं डेल डैश को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा फिर हमारा डेल डैश 1152.44 एट एन एंगल माइनस 12.53, ठीक है। ये हो गया हमारा डेल डैश। और हमको करंट कौन सा फाइंड आउट करना था, I1 डैश, ठीक है। I1 डैश के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, डेल वन डैश अपॉन डेल, ठीक है। तो डेल वन डैश कितना है हमारा 2500 एट एन एंगल 45 अपॉन 1152.44 एट एन एंगल माइनस 12.53, ठीक है दोस्तों। तो I1 डैश कितना हो जाएगा हमारा, I1 डैश इक्वल्स टू 2.169 एट एन एंगल 57.53 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा I1 डैश करंट, जो हमने सेकंड कंडीशन के लिए सोर्सेस को इंटरचेंज करके फाइंड आउट किया है, ठीक है।
अब देखो I1 डैश यानी कि क्या था हमारा, I था, ठीक है, मतलब कि I डैश था, I डैश इक्वल्स टू 2.169 एट एन एंगल 57.53 एम्पियर, ठीक है। और ये कौन से कंडीशन के लिए था, सेकंड कंडीशन के लिए। और हमने I1 को I को फाइंड आउट किया था, मतलब कि I3 यानी कि I, ये हमने पहले कंडीशन के लिए फाइंड आउट किया था। ये कितना आया था, सेम इतना ही आया था, 2.169 एट एन एंगल 57.53 एम्पियर, ठीक है। तो इस रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं, हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम इस नेटवर्क के लिए प्रूव हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, हेंस रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज प्रूव, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।